जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 11 जेकर नाम है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं। अंग्रेजी में आप मन एला बोलहा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड ऑपरेशंस। तो यह अध्याय के अंतर्गत मैं आप मन ला सबसे पहले बताएं कि परिमेय संख्या का होथे, ओकर बाद बताएं कि परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण कैसे करथन, ओकर बाद शांत दशमलव और अशांत दशमलव का होथे ये ला बताएं, ओकर बाद मैं आप मन ला बताएं कि अशांत आवर्ती दशमलव का होथे और उदाहरण क्रमांक 1 ला भी हल करें। ओकर माध्यम से जानें कि कोई भी परिमेय संख्या में बिना भाग दिए ये बता सकथन कि ओकर दशमलव के बाद के जो अंक आही वो हा शांत रही कि अशांत। ये सब चीज़ ला आप मन ला पढ़ाए हूँ। वीडियो ला यदि क्रम से आप मन अध्याय के देखत हुए आवत हो तो आप मन ला निश्चित रूप से बिल्कुल समझ में आवत हुई। ठीक है, तो आज मैं आप मन ला पढ़ाऊँ ऋणात्मक संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है, अंग्रेजी में का बोलबो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ निगेटिव नंबर्स। तो येला हमन उदाहरण क्रमांक 2 के सहायता से समझे के प्रयास करबो। तो जैसे कि आपके सामने लिखा है, टॉपिक है ऋणात्मक संख्याओं का दशमलव निरूपण, अंग्रेजी में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ निगेटिव नंबर्स। ठीक, तो उदाहरण क्रमांक 2 का बोला थे ऋण 23/3 का दशमलव निरूपण कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने लिखा है संख्या ऋण 23/3, एकर हमन ला दशमलव निरूपण करना है। ठीक है, तो एक बार मैं सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हल। ठीक, अब आप मन एक चीज ला अच्छा से याद रखो, चाहे वो ऋणात्मक संख्या रहे चाहे वो धनात्मक संख्या रहे, ओकर दशमलव निरूपण करे के तरीका एक ही हवै, भाग के क्रिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे कि प्रश्न एकर ऋणात्मक है तो उत्तर भी का मिलही ऋणात्मक। ठीक, तो ये मेरे मैं लिख देता हूँ कि ये जो ऋण 23/3 का दशमलव रूप, ठीक है, जो भी आई ओला ए में लिख देबो। मैं आप मन ला ये बताना चाहता हूँ कि आप मन ये जो ऋण हवे ना बोला भूल जाओ। ऋण के अभी कोई अर्थ नहीं है, काबर प्रश्न ऋणात्मक है तो उत्तर भी एक ऋणात्मक आई। ठीक है, अभी ऋण ला भूल जाओ। अब ये का बोला थे 23 में 3 के भाग देना है, तो चलो दे दो 23 में 3 के भाग। तो 3 के पढ़ ऐसे पढ़, 23 ले ज़्यादा मत हुआ, 3 सत्ते 21 घटा दे 2 बच गए, छोटे हो गए दशमलव लगा, शून्य मिली बड़े हो गए। ठीक है, अब 3 छक्के 18 फिर घटाओ, फिर से 2 मिली, फिर दशमलव लगे, फिर शून्य, फिर 20 बन गए, 3 छक्के 18 फिर घटाओ, फिर 2 मिली, फिर शून्य लगी, काबर दशमलव है, 3 छक्के 18 फिर का मिली 2। तो संगवारी हो देखो ये जो क्रम हवे वो आगे बढ़ते ही जाही। ठीक है, भाग के क्रिया कभी खत्म ही नहीं हुए, हर बार एमा 2 शेष फल बच ही, काबर ये फिर से दशमलव लगे हेकर से 20 बन जही, 20 बने के बाद फिर एमा 6 से भाग दहा, 3 छक्के 18 हो ही। ठीक है, फिर घटा फिर 2 शेष फल आही, फिर से दशमलव कारण 0 लगा, फिर 20 बन जही। तो हर बार ये 20 बन जही, हर बार 2 शेष फल आही। तो ये जो शेष फल मिले के क्रम है वो कभी समाप्त नहीं हुआ है, तो एमा भाग के क्रिया कभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। और भाग के क्रिया पूर्ण नहीं हुआ थे तो एकर जो दशमलव के बाद के अंक आही वो भी पूर्ण नहीं रहे, तो ये आगे इसे बढ़ते ही जाही। तो ये का हो गए अशांत आवर्ती दशमलव हो गए। ठीक है, अशांत एकर सेती होई काबर संख्या समाप्त नहीं होते, आवर्ती एकर सेती है काबर यह एक निश्चित अंक ला बार बार दोहरात है, बार बार रिपीट करत है। ठीक है, तो एकर सीधी सी बात है, ये आपके तरीका हरे
निकाले के तो एकर का मिली हमन ला, हमन अभी काकर निकाले हन एकर केवल 23/3 के निकालें तो हमन ला 7.666 और वैसे बिंदु लगा दो, ये संख्या मिले है। और जब ये ऋणात्मक है तो इहू है का रही ऋणात्मक। ठीक है, दूसरा रूप में लिख सकत हो ऋण 7.6 के ऊपर ऐसे बार लगा सकत हो, या फिर एला ऋण 7.6 के ऊपर इसे बिंदु भी लगा सकत हो। ठीक है, तो ये संख्या के आपके दशमलव रूप येला लिख सकत हो, या येला लिख सकत हो, या येला आप मन लिख सकत हो। ठीक है, और ये तरीका से ओकर दशमलव रूप ला आप मन ज्ञात करहा। तो आप मन ला अतका चीज समझ में आगे हुई, चाहे धनात्मक परिमेय संख्या रहे चाहे ऋणात्मक परिमेय संख्या रहे, ओकर जो दशमलव रूप में निरूपण करे के तरीका है ओकर एके तरीका है ये वाला भाग के विधि, और ये तरीका आप मन ला अपनाना है। ओकर बाद प्रश्न यदि ऋणात्मक है तो आपके उत्तर भी कैसे रही, ऋणात्मक ही रही। ठीक है, तो बहुत ही आसान रही से, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ है। और यदि आप मन अध्याय के वीडियो ला शुरू से देखत हुए आत हो तो मैं आप मतलब बता चुके हूँ परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण कैसे करे जाते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ला समझ में आए हैं। यदि आए तो वीडियो ला एक लाइक जरूर कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला आगे ये चैनल में मिलत रहे। और कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुँचा पाओ, ताकि ऐसे गरीब लड़का जिन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ओकर तक ये वीडियो पहुँचाए और वह शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले बिंदु में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।